हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। तो एमएससी केमिस्ट्री वालों की टॉपिक है, हम पहले भी मैंने आपको पहले भी बताए थे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में। आज भी हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, उसको आगे करेंगे। तो आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे अब हम देख रहे हैं कि मान लो कि मैं आपको आज एक शायरी बता देती हूँ। शायरी ऐसी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से आपको क्या करना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि सफलता शोर मचा दे। अब मान लो कि आप काम ऐसा करो कि लोगों को ऐसे लगे कि हाँ ये कुछ कर ही नहीं रहा, और बाद में जब आप कामयाब हो तो 4 लोग नहीं 5 लोग ऐसे बोले कि ये कामयाब कैसे हो गया। ठीक है, तो आज हम टॉपिक, अब हम आएंगे हमारे टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में। और हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री मैंने आपको पहले बताया था हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री होती क्या। तो मैं आज आपको ये एक यूनिट है वो पूरी करवा दूंगी। और जो भी आपको समझ नहीं आए या जो भी इसमें आपको कमी महसूस हो तो आप क्या करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है तो आप उसमें कमेंट करो, हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। आज मैं थोड़ा सा आपको पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ, बाद में आज इस नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारी एक यूनिट क्या है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट वो क्या है, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। मैंने आपको हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री जब मैंने स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि हेटेरो एटम कौन से होते हैं, नोमेनक्लेचर, सामान्य नोमेनक्लेचर कैसे होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ और इसमें ना, आज ये मैं पूरी तो करवा दूँ लेकिन इसमें ना एक चीज़ आपके लिए बच जाएगी। अब बोलोगे मैम क्या, वो चीज़ है आपको जो आईयूपीएसी नेम है ना, जो मान लो कि जो ट्रूथ होते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रूथ है, उसके आधार पर जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो आपके बच जाएंगे। तो आज या कल मैं आपको क्या करूँगी, एक 5 या 6 मिनट की वीडियो में वो ना थोड़ा प्रोवाइड आपको करवा देंगे। ठीक है, तो अब उसके आगे देखो, उस दिन देखो मैंने आपको सबसे पहले हमारी बुक का नाम ही क्या है, हेटेरोएटम। ठीक है, हमारी बुक का नाम ही क्या है, हेटेरोएटम। मैंने आपको क्या बताया कि आपको एटम का अर्थ बाद में समझना, आपको हेटेरो का अर्थ समझना है। हेटेरो का अर्थ मैंने आपको वही बताया कि मान लो कि पहले आपको हेटेरोएटम समझने हैं। हेटेरोएटम मैंने आपको बताया कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये मैंने आपको बेसिक इससे बताए थे। तो वही हेटेरोएटम है। तो हमने उस दिन भी देखा था कि मान लो कि एक कोई भी कार्बन एटम उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अब मान लो जैसे 6 व्यक्ति हैं एक घर में, तो मान लो कि एक हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, तो हम उस मेहमान को कहाँ शिफ्ट करेंगे। हमारे पास जब जगह 5 की है तो हम उसको शिफ्ट कहाँ करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हमारे घर के एक मेंबर को कहीं दूसरे के घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट होंगे तभी तो हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो हमारे घर का एक मेंबर क्या होगा कि दूसरे के घर में जाएगा, तो हमारे घर में क्या हुआ, एक सदस्य की कमी हुई। अगर हमारे घर में एक सदस्य की कमी हुई तो क्या, जो नया गेस्ट हमारे यहाँ आ रहा है वो यहाँ आराम से रह सकता है। ठीक है, उसी प्रकार ये था कि मान लो कि 6 कार्बन है, बेंजीन की रिंग में 6 कार्बन होते हैं और वो हाइड्रोजन से अटैच होकर वो क्या करते हैं, पूरी तरह से अपनी बेंजीन कवर करे रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जो है हेटेरोएटम हमारा टॉपिक है, हम हेटेरोएटम पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि आपके घर के एक सदस्य को पहले बाहर होना पड़ेगा, तभी वैकेंसी खाली होगी, तभी तो कोई आ पाएगा। तो ये है, तो यहाँ से ये क्या होगा, रिप्लेस होगा तो कार्बन रिप्लेस हो गया, इसकी जगह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे आएगा। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक चीजें आपको जब शुरुआत की थी, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था ना हेटेरोएटम, उसके बारे में ही पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, और लेकिन आज की वीडियो के बाद में आपको एक 5 से 6 मिनट की एक वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको क्या होगा कि पूरे आईयूपीएसी नेम जितने हम इसमें मान लो कि हेटेरोएटम में हम पढ़ेंगे ना, उन सभी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब आज आप आओ आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आप बोलोगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में होता क्या है। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के 2 पार्ट होते हैं। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा स्पायरो। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के 2 पार्ट कौन से होंगे, एक तो होगा स्पायरो और एक होगा ब्रिज। ठीक है, अब मैंने आपको स्पायरो के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज थोड़ा और आज भी हमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम डिस्कस कैसे करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। स्पायरो के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इसके बारे में मेरे पीछे की वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अब स्पायरो नोमेनक्लेचर आपको मैं पहले थोड़ा वापस बता देती हूँ। अगर आपको पहले नहीं बताऊंगी तो आपको ब्रिज नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएगा।
स्पैरो में मैंने आपको बताया था, मान लो कि ये कोई भी रिंग है, मान लो कि ये है ऐसे, ठीक है। मैंने स्पैरो में आपको क्या बताया कि जो बीच वाला एटम है ये क्या था, हमारा स्पैरो एटम था। अरे ये मैंने क्या बताया, स्पैरो एटम बताया। अब मैंने आपको स्पैरो में ऐसे बताया कि हम सबसे पहले हम नंबरिंग उस रिंग को देंगे, हम सबसे पहले उस रिंग को प्रीफर करेंगे जो क्या है छोटे, जिसमें कम कार्बन एटम है, जो छोटी रिंग हो। अब यहाँ पे ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर है, तो हम प्रीफर किसको करेंगे, स्पैरो के लिए हम इसको प्रीफर कर रहे थे, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे ब्रिज नोमेनक्लेचर। हम ब्रिज नोमेनक्लेचर में इसको जस्ट उल्टा करेंगे, इसलिए हम छोटे रिंग को प्रीफर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली रिंग है, बड़ी वाली हम क्या करेंगे, इसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको आई समझ में। अब आप बोलोगे कि हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते थे। इसका नोमेनक्लेचर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्पैरो XY8B। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो बताया था। स्पैरो का स्पैरो लिखना था आपको, लेकिन हाँ एक चीज और था कि स्पैरो से पहले आपको और भी कुछ मैंने बताया था। मान लो कि यहाँ पे मान लो कोई भी अगर एटम प्रेजेंट हो तो उस प्रेजेंट को पोजीशन सहित आपको क्या करना था, यहाँ अटैच करना था, बताया था आपको। लेकिन आज ब्रिज नोमेनक्लेचर है, उसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब आप देखोगे मैं आपको आज कुछ नई चीज सिखाऊंगी, ठीक है। अब आप देखो मैंने पहले पढ़ा दी, आज हम पढ़ेंगे ब्रिज नोमेनक्लेचर। लेकिन ब्रिज नोमेनक्लेचर को आपको एक बात आपको समझ में आई होगी, जो रिंग बड़ी हो, मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिंग हो, जो सबसे बड़ी रिंग हो, हम प्रीफर किसे करेंगे, हम प्रीफर किसे करेंगे, जो सबसे बड़ी रिंग होगी, सबसे बड़ी रिंग को प्रीफर करेंगे। अरे मैंने अभी बताया कि स्पैरो में जो छोटी रिंग होगी उसको प्रीफर, और जो ब्रिज है उनमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी रिंग होगी उसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको आई समझ में। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है देखो, बाईसाइक्लिक सिस्टम। अब इसका दूसरा पॉइंट कुछ नहीं है, ब्रिज नोमेनक्लेचर के भी 2 पार्ट है, ब्रिज नोमेनक्लेचर के भी क्या है, 2 पार्ट है। पहले मैंने आपको क्या बताया, मेरे साथ बोलो, मैंने बताया रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, ठीक है। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के कितने भाग है, 2 भाग। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के कितने भाग है, 2 भाग। 2 भाग कौन कौन से, स्पैरो और ब्रिज। स्पैरो के कोई भाग नहीं था, स्पैरो खुद समय ऐसा आइटम है जो खुद ही अपना नोमेनक्लेचर देता है। जिसके बाद में है ब्रिज नोमेनक्लेचर आता है। ब्रिज नोमेनक्लेचर में क्या आएगा, ब्रिज नोमेनक्लेचर में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है बाईसाइक्लिक और एक होता है पॉलीसाइक्लिक। अब आप बोलोगे बाई, आप जब बीएससी में पढ़ते हो तो आप बाई का मतलब कितना पढ़ते हो, 2। कितना पढ़ते हो, 2। और वो आप 2 गलत नहीं पढ़ते, 2 सही पढ़ते हो। बाई का मतलब भी 2 होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे हम बाई तो हमारे कोई रिश्ते परिवार में हम उसको भी बोल देते हैं, वो बाई अलग है। लेकिन यहाँ पे बाईसाइक्लिक लिखा है, बाई यानी 2 और साइक्लिक यानी साइकिल, ठीक है। अब हम पहले बाईसाइक्लिक के थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर हम करना सीखेंगे। मान लो कि ये कोई भी रिंग है, सबसे पहले हम 1 नंबर कंपाउंड है ये, और इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ये बाईसाइक्लिक है, पॉलीसाइक्लिक है, आपको कैसा दिख रहा है और कैसा लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि मैम हमें क्या पता चलेगा बाईसाइक्लिक है पॉलीसाइक्लिक, यहाँ पे बाईसाइक्लिक है, यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक। अब देखो ये कंपाउंड है, ये है कि आपको क्या बनी हुई है, रिंग बनी हुई है। अब मैं इस रिंग को एक बार खोल के लिखती हूँ, खोल के देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 2 4 और 6। मैंने यहाँ पे कार्बन लिख दिए, 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। ये दोनों कार्बन किससे जुड़े, ऑक्सीजन से। ये अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा। मान लो ये यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, ऐसा ही कुछ कंपाउंड है, ऐसा ही है। अब इसमें कितनी साइकिल बनी, एक कंपाउंड तो ये बन गया, दूसरा कंपाउंड ये बन गया। तो ये कितनी साइक्लिक हुई, बाईसाइक्लिक हुई ना। अब यहाँ पे देखो, अब मान लो कि यहाँ पे है कि सॉरी, मैंने आपको बताया कि मान लो कि जब 2 रिंग हो तो हम बड़ी रिंग को प्रीफर करेंगे। बड़ी रिंग इसमें कैसी है नहीं, दोनों रिंग बराबर की चल रही है। अगर दोनों रिंग अगर बराबर की है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, अब देखो, अब हम नंबरिंग इसमें नहीं देंगे, हम नंबरिंग इसमें देंगे, क्योंकि हमें क्या है कि रिंग दी हुई है। तो अब हम इसमें नंबरिंग देंगे। अब देखो नंबरिंग देंगे और इसमें करने का तरीका,
सबसे पहले आपको नंबरिंग कहाँ से देनी है, हम उसमें हम नंबरिंग कहाँ से दे रहे थे, हम हेटेरो एटम से नंबरिंग दे रहे थे, ठीक है। अब हम नंबरिंग कहाँ से देंगे, देखो नंबरिंग हम यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी दे सकते हैं, यहाँ से नंबरिंग दो, ये 6 नंबर हो गया। अब हम सबसे लास्ट इसको देंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी तो सबसे अधिक होती है। आप क्या बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को नंबरिंग देनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे 7 नंबर पे नंबरिंग देंगे, ठीक है। अब हम इसका और नोमेनक्लेचर लिखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे कि कुछ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, कोई ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, 7 नंबर पे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन को ऑक्जा, तो यहाँ पे मैं नोमेनक्लेचर लिख रही हूँ 7 ऑक्जा लिख दिया। बाद में कितनी साइक्लिक रिंग है वो लिखोगे, कितनी साइक्लिक रिंग है मैंने अभी आपको बताया बाईसाइक्लिक, तो यहाँ पे लिखो बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ठीक है। बाद में अब आपको यहाँ पे एक चीज और करनी है, जो बीच में रह गया, इसके इस साइड और इस साइड कितने कंपाउंड होंगे, इस साइड 1 और 2, अरे 2 कार्बन है, 2 डॉट, यहाँ पे कितने 1 और 2, 2, अब इतना हो गया 2 और 2। अब आपको यहाँ पे एक काम और करना है, जो बीच में कितने एटम जुड़े हुए हैं वो और लिखना। आपको कितने एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक एटम जुड़ा और वो क्या है ऑक्सीजन, एक एटम जोड़ दिया, ठीक है। अब हम नंबरिंग दी तो हमारे पास कितने एटम से बनी हुई रिंग आई, 7 एटम से। तो क्या हुआ, हम 7 को जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो 1 को ए, 2 को में, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्सेन और 7 को हेप्टेन पढ़ते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे हेप्टेन। आई इतनी बात समझ में, ये था हमारा नोमेनक्लेचर का एक एग्जाम्पल। बाद में अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, तो अब आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 तो मैंने आपको बता दिया, अब एग्जाम्पल 2 देखो। अब एग्जाम्पल 2 है जिसमें बाईसाइक्लिक और मैंने अभी बताया बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। तो हम बाईसाइक्लिक देखेंगे किसी की कौन सा बाईसाइक्लिक है कौन सा पॉलीसाइक्लिक है, तो इसका देखने का मैंने आपको तरीका बताया, ये था बाईसाइक्लिक। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ये जो है खुली रिंग के समान, खुली रिंग है। अब यहाँ पे देखो हम नंबरिंग करेंगे, मैंने आपको पहले नंबरिंग पहले तो यहाँ से कर देंगे, जो ब्रिज एटम से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा हम उससे नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कर दी 1 नंबर। अब आप 2 नंबर इस साइड करो इस साइड। अब देखो कि मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी रिंग होनी चाहिए, बड़ी रिंग का मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3, तो बड़ी रिंग ये है, तो हम नंबरिंग इस साइड करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई नंबरिंग। अब जुड़ा क्या हुआ है, 3 नंबर एटम पे ऑक्सीजन है, तो क्या होगा 3 ऑक्जा, 3 ऑक्जा आ गया। जिसके बाद है यहाँ पे क्या लिखा बाईसाइक्लिक, तो ये क्या है बाईसाइक्लिक। जिसके बाद में हमने क्या लिखा 2 और 2 कैसे लिखे, क्योंकि 2 इस साइड कार्बन थे 2 इस साइड कार्बन थे। अब देखो इस साइड में 1 2 3 4, अब कोई कार्बन की कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अब आप बोलोगे ऑक्सीजन है, लेकिन एटम तो है ही, चाहे कोई भी एटम हो, एटम तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है। तो 1 2 3 और 4, तो क्या हुआ 4 डॉट, ये डॉट लगाना जरूरी है। यहाँ पे कितने हुआ 3 3। अब इसके बीच में कितने कंपाउंड एटम प्रेजेंट है 1, ये आ गया 1। अब देखो कितने हैं 10 है, तो 10 का क्या होगा डेकेन। ये मैंने आपको पहले बताया था, 1 को ए, 2 को में, 3 को ब्यूट, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, उसके आगे एन लगाना है, ठीक है। ये था दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, जिसके बाद में हम देखेंगे पॉलीसाइक्लिक एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल का नामकरण देखो। अब आप देखो सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से दे दे 1 नंबर, ठीक है। अब इस साइड में दे, इस साइड में मैंने आपको पहले भी कहा था कि बड़ी रिंग को नंबरिंग देंगे, बड़ी रिंग को नंबरिंग दे दी, ठीक है। चलो बड़ी रिंग को नंबरिंग दे दी। अब सबसे पहले जुड़ा क्या हुआ है, अब जुड़ा तो नाइट्रोजन एटम हुआ है और ऑक्सीजन भी जुड़ा है, लेकिन हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, नाइट्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी हमें ऑक्सीजन की आती है, तो 8 नंबर पे ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्जा, 8 ऑक्जा। नाइट्रोजन कितने पे जुड़ा है 2 पे, 10 और 11, तो क्या करोगे 10 और 11 डाई एजा,
ठीक है। अब कितने में बढ़ गई रिंग है, रिंग तो 2 में बढ़ गई, तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लो एक ही बात है, ठीक है। बाईसाइक्लो आगे कितने में बढ़ गई रिंग है, 11, तो 11 को क्या बोलेंगे, डेकेन, 11 को क्या बोलेंगे, डेकेन। तो हम यहाँ पे डेक लिखेंगे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे हम डेकेन बोलेंगे, लेकिन आपने डेक ही क्यों लिखा, मैंने डेक इसलिए लिखा क्योंकि इसमें डाइईन भी प्रेजेंट है, तो अगर डाइईन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको भी प्रीफर करेंगे, ठीक है। सॉरी, पहले डेक लिखने से पहले हमने ये तो नहीं लिखा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 और 3 1, अब हम लिखेंगे डेक, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, अब डबल बॉन्ड किस किस पे प्रेजेंट है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 9 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो क्या करोगे, 1 5 9 ट्राई इन, ठीक है। हम एक पढ़ते हैं उसमें स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 2 नाम पढ़ते हैं, तो डाइईन, मान लो कि हम स्पेक्ट्रोम में देखते हैं डाइईन, डबल बॉन्ड को हम डाइईन बोलते हैं, देखे ना। तो इसका जो इन वर्ड यूज है ना, वो यहाँ पे लिया गया है। डाई का मतलब 2, तो यहाँ पे 3, हमें 3 डबल बॉन्ड दिए गए, तो ट्राई और इन का इन। ये था हमारा बाईसाइक्लिक नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी पॉलीसाइक्लिक, कुछ एग्जांपल, 1 2 एग्जांपल पॉलीसाइक्लिक के देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था बाईसाइक्लिक। अगर आपको नहीं समझ में, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लें, ठीक है। अब देखो, इसको मिटा देते हैं इतने को ना। देखो अब एग्जाम्पल तो क्या है, सीधी सी बात है, एग्जाम्पल तो सबको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बाईसाइक्लिक का 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं बस, ठीक है। बाद में आपको क्या है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाईसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल है CH2 CH नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन C6H5, यहाँ पे सीधा जुड़ा है CH, यहाँ पे CH2 CH और यहाँ पे CH2। ये कोई भी एग्जाम्पल है। अब हमने बाईसाइक्लिक का तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसाइक्लिक का। अब ये एक एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे मैम आप तो देख रहे थे फलाना, मान लो जो कुछ चीज़ नहीं आए, मैं ऐसे नहीं बोल रही, हम टीचर है, हमको सब कुछ आता है, जो चीज़ नहीं आए वो हमें भी कवर करनी पड़ती है, लेकिन एग्जाम्पल तो मान लो कि एग्जाम में अगर आप कहेंगे तो एग्जाम में भी आपको दिए हुआ मिलता है। मान लो जब आप CSI नेट की तैयारी करते हो तो एग्जाम्पल आपको दिए हुए मिलते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ये तो MSc है, तो MSc में तो जब आप थ्योरी याद करोगे तो एग्जाम्पल अपने आप उस हिसाब से अपने दिमाग में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का तरीका सेम है और रिंग जो बड़ी रिंग होगी उसको प्रीफर करेंगे, ये तरीका भी क्या है, सेम है। बड़ी रिंग ये वाली है, ये है छोटी वाली, तो बड़ी रिंग को प्रीफर करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया। अब आप देखोगे इस पे जुड़ा क्या हुआ है। सबसे पहले 5 नंबर पे देखो क्या जुड़ा हुआ है, C6H5 है। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, फेंडे। मैं यहाँ पे ना लिख के और क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। इस ग्रुप को बोलेंगे फेनिल। तो सबसे पहले इसका नाम लिखो 5 फेनिल। आया बस समझ में। अब इस पे क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन एटम जुड़ा है। नाइट्रोजन एटम कहाँ पे है, 3 4 और 5। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 4 5 ट्राई एजा, इतना तो उसमें भी कर रहे थे, इसमें भी कर दिया, ठीक है। अब है उसमें हम यहाँ पे लिख रहे थे बाईसाइक्लो, देखो यहाँ पे लिखा है बाईसाइक्लो। अब इसमें कितनी साइकिल, एक तो ये होगी, 2 ये होगी, 3 ये होगी, तो इसमें कितनी होगी, ट्राई साइक्लो हो गई इतनी। अब इसको मिटा दो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया कि बड़ी रिंग थी उसकी एटम काउंट किए, इसके एटम काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसके भी 5। बाद में अब आप बोलोगे ये भी तो एक रिंग है, इसके काउंट करेंगे, क्योंकि ये काउंट तो इसमें हो गए, तो बीच में कोई इसमें एटम है नहीं काउंट करने वाला, तो हम इसको काउंट एक बार नहीं करें, एक बार आप छोड़ो, काउंट इसको भी करेंगे लेकिन एक बार छोड़ो। इस साइड वाले को देखो, 2 5 और 2 इतना आ गया। जिसके बाद में इसके बीच में है 1, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। जिसके बाद में इसको काउंट करना है, और इसको काउंट करना है कैसे, 0। अब आप बोलो 0 किसका, 0 का मतलब यहाँ पे बीच में ये CH2 समूह है, यहाँ पे कोई समूह जुड़ा हुआ है नहीं, सीधी रिंग से जुड़ा, और सीधा रिंग जुड़ा किस एटम पे है, यहाँ पे 2 नंबर पे और यहाँ पे 6 नंबर पे। तो 2 के ऊपर 0 के ऊपर 2.6 लगा दो, 0 के ऊपर क्या किया, 2.6 लगा दो। जिन से रिंग जुड़ी हुई है वो क्या कर दो, इसके ऊपर लगा दो। बाद में इसमें क्या है, 10 कार्बन है, तो हम लिख देंगे, देखेंगे
ये था एक एग्जाम्पल। आया आपके कुछ समझ में? अब मैं आपको जब दूसरा एग्जाम्पल कराऊंगी तब आपकी क्या है कि आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो ये कोई एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा है कोई भी OMe ग्रुप यानी मिथाइल ऑक्साइड ग्रुप, और ऐसे ऐसे कोई ये कंपाउंड है। ठीक है, अब ये भी क्या है तो ट्राईसाइक्लिक है, और ये क्या है ऑक्सीजन पे मिथाइल लगा तो ये क्या है मिथॉक्सी ग्रुप। तो सबसे पहले तो हम नंबरिंग देंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग किस साइड से देंगे? सबसे पहले तो नंबरिंग देते कहाँ से है? जहाँ पे बीच में कोई भी एटम जुड़ा हो वहां पे नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग इस साइड से दो, चाहे इस साइड से दे दो इसमें, लेकिन हाँ एक बात है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज्यादा है तो ज्यादा वाले कार्बन को नंबरिंग और प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे 10। ठीक है, अब देखो कि सबसे पहले जुड़ा क्या हुआ है, सबसे पहले मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो क्या लिखोगे 10 मिथॉक्सी। 10 मिथॉक्सी कितनी साइकिल है? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये जो 3 और 8 के बीच जो कार्बन का काम कर रहा है, जो ये वाली रिंग थी ना थोड़ी देर पहले, ये वाली रिंग, इस रिंग का ये काम कर रहा है, तो ये क्या होगी ट्राईसाइक्लो। अब ट्राईसाइक्लो के बाद में क्या करोगे? ये होगी ट्राईसाइक्लो। बाद में देखो कि बाद में क्या था, ये कार्बन काउंट करने थे, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, 4 डॉट 1 2 3, 3 डॉट, इसके बीच में एक कार्बन एटम है डॉट। मैंने अब आपको बताया कि 0 लिख के उसके ऊपर उस कार्बन के नंबर ऐड करने हैं जिस कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड ना हो। तो उसमें थे 2 और 6, और इसमें कितने 3 और 8, कितने हैं 3 और 8, तो 0 के ऊपर क्या लिखोगे 3 डॉट 8। जिसके बाद में इसमें 10 में बोला था डेकेन, तो इसमें भी वही 10 कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे डेकेन। ये था आपका पॉलीसाइक्लिक। अब मैंने आपको बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक समझाया। अगर आपको समझ में आया तो समझ में नहीं आया कुछ तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको समझ में आ गया तो थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करना, और अब इस यूनिट का एक और टॉपिक बचा हो 5 या 6 मिनट की वीडियो आपको कल या परसों के आपको इस चैनल पे आपको दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।